दोस्तों, आज की कहानी है बेटा अपनी बराबरी अपने भाइयों से मत कर। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। बहु मेहमानों की लिस्ट बना लेना और देखना कोई छूट ना जाए। मैं अपने पोते का जन्मदिन बहुत ही शानदार तरीके से मनाना चाहती हूँ ताकि लोग देखते रह जाए। सरला जी ने अपनी बहू रमा से कहा। कमरे में मौजूद रमा और उसके पति अजय एक दूसरे का मुंह देखने लगे, लेकिन उस समय कुछ बोला नहीं, बस चुप ही रहे। सरला जी के कमरे से जाते रमा ने कहा, अजय, हमने तो तय किया था ना कि दोनों बच्चों का जन्मदिन समान रूप से मनाएंगे। हम अपने बेटे और बेटी की परवरिश में कभी कोई फर्क नहीं करेंगे। फिर तुमने माँ जी से कुछ कहा क्यों नहीं? मुझे सब कुछ याद है रमा, बस अभी बात करने का सही समय नहीं था। कल सुबह उन्हें समझाने की कोशिश करूंगा। रमा और अजय की एक बेटी रूही 3 साल और दूसरा बेटा रोहित 1 साल का था। आधुनिक विचारों की रमा की ससुराल बहुत रूढ़िवादी सोच की थी। वह आज भी लड़के लड़कियों में काफी भेदभाव होता था। बात चाहे उनके परवरिश की हो या जन्म और जन्मदिन की खुशियां मनाने की। लड़कियों का जन्मदिन घर में परिवार के लोगों के साथ मना दिया जाता था, लेकिन लड़कों का जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाया जाता था। रमा घर की छोटी बहू थी, इसलिए बड़ों का सम्मान करते हुए वो कभी कुछ बोलती नहीं थी। तीन बच्चों की माँ उसकी जेठानी ने कभी कोई विरोध नहीं किया क्योंकि उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक दिन रमा ने अपनी जेठानी और सास की मौजूदगी में पूछा भी कि माँ जी, भाभी के दोनों बच्चों के जन्मदिन में फर्क क्यों? तब उनका कहना था, ये आम बात है, सभी ऐसा ही करते। जेठानी जी की भी एक बेटी खुशी और 2 जुड़वा बेटे थे, लेकिन रमा जब भी खुशी के चेहरे की उदासी देखती उसका मन व्यथित हो जाता। 9 साल की मासूम खुशी जब भी ये सवाल पूछती कि आखिर उसके जन्मदिन पर उसके भाइयों की तरह बड़ी पार्टी क्यों नहीं की जाती, तो सब उसको एक सुर में यही समझा देते, बेटा तू अपनी बराबरी अपने भाइयों से मत किया कर। हम तो तुम्हारा जन्मदिन घर में मना भी देते, लेकिन ना जाने कितनी ऐसी भी लड़कियां जिनके जन्मदिन मनाई नहीं जाते। खुशी ये सुनकर शांत हो जाती, लेकिन रमा ने तय कर लिया था कि वो ये भेदभाव अपने बच्चों में नहीं होने देगी। अगले दिन रविवार की सुबह नाश्ते की टेबल पर सभी बैठे हुए थे, तभी रमा की सास ने कहा, बहू, मेहमानों की लिस्ट बन गई हो तो दे दो, आज सब घर पर ही तो हैं, सबको फोन से हम निमंत्रण दे भी देंगे। रमा ने अपनी पति की तरफ देखा, लेकिन अजय ने लाचारी में नजरें झुका ली। तब रमा ने कहा, माँ जी, मैं आप सबसे कुछ कहना चाहती हूँ। अच्छा हुआ कि आज सब एक साथ यहाँ मौजूद है। सरला जी ने कहा, हाँ क्यों, क्या कहना चाहती हो? रमा ने कहा, माँ जी, मैं रोहन का जन्मदिन भी खुशी और रूही की तरह घर में परिवार और आस पड़ोस के बच्चों के साथ ही मनाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जब रोहन बड़ा हो तो उसकी बेटी बेटियों की परिस्थिति में कोई फर्क पता चले और उसके अंदर पुरुष का उत्पन्न हो और वो महिलाओं को दोयम दर्जे का समझे। क्या बकवास कर रही हो बहू? तुम्हारा दिमाग ठिकाने तो है, हमारे क्या? ये तो सामाजिक रिवाज है। पुरुषों का मान सदैव ऊंचा होता है क्योंकि उनसे वंशवृद्धि और समाज चलता है। मुझे लगता है तुमने बहू को अच्छे से नहीं बताया, ससुर जी ने कड़कती आवाज में कहा। अब तक सुपर जी ने कहा, माफ कीजिएगा पापा, लेकिन रमा गलत नहीं करे, मैं उसके साथ हूँ। मैं एक पिता होने के नाते अपने बच्चों में कोई भेदभाव नहीं कर सकता, क्योंकि जितना प्यार मैं रूही से करता हूँ उतना ही रोहन से भी करता हूँ। और सच कहूँ तो शायद रोहन से थोड़ा ज्यादा ही रोहन से मेरा लगाव है। दूसरी बात पापा, महिलाओं का स्थान युगों युगों से पुरुष के बराबर ही रहा। ये तो हमारे देखने और सोचने का फर्क है जो ये भेदभाव खड़े करता है, लेकिन ईश्वर ने दोनों को एक दूसरे का पूरक बनाकर धरती पर भेजा है।
तभी तो सही वश वृद्धि की बात हो या समाज के कोई काम अकेले दोनों में से किसी के लिए कर पाना संभव नहीं है। इसलिए मैं एक पिता होने के नाते अपने दोनों बच्चों की परवरिश में हमेशा समानता रखूंगा। फिर सही बात शिक्षा की या जन्मदिन और रहन सहन की, अगर जो सही होगा मैं वही करूंगा। इसलिए मैं आज रम्मा का ही साथ दूंगा। हम कोई पार्टी नहीं देंगे, नहीं ऐसी किटी पार्टी में शामिल होना जो मेरे बच्चों में भेदभाव खड़ी करती। वह मौजूद सभी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे और अजय रूही को गोद में लेकर कमरे में चला गया।